चिराग जी को बोले हैं आने के लिए राजद, तो मैं चाहता हूं कि राजद चिराग को मुख्यमंत्री की आप घोषित करे। पासवान जी से फर्स्ट दिन मैंने कहा था कि रिया चक्रवर्ती मर्डरर है, हाँ। और फर्स्ट दिन सीबीआई इंक्वायरी की बात की। सुशांत के नाम पर यदि मेरी सरकार बनेगी तो रामू जी फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के निर्माण में हम लगेंगे बिहार में। देखिए, चंद्रिका राय जी जिस पिता के पुत्र है ना, वो काफी थी। क्यों अनुकंपा की जरूरत पड़ी वो समझे। मैं बात करता हूं जो 30 साल में बिहार को नर्क में ले गया, महापाप बनाया। बिहार को जरूरत है हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ST SC आरक्षण जैसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग। नमस्कार, आप HS बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद, मेरे साथ पप्पू यादव हैं। चिराग पासवान से आपकी मुलाकात खूब चर्चे में है, क्या बात हुई है? हाँ, पर चर्चा में तो खर्चा कीजिएगा तो चर्चे में रहिएगा। तो कहाँ खर्चा हुई? खूब चर्चा हो रही है, ऐसी क्या बात हो गई 4 घंटे में आपके आवास पे शाम में? भैया मुझे तो समझ में नहीं आता। हम तो भीम आर्मी के अध्यक्ष से भी मिलते हैं, हम प्रशांत किशोर जी से भी मिलते हैं, अच्छा। हम कन्हैया जी से भी कहते हैं बिहार में आइए। हम कांग्रेस को भी बोले मीरा कुमार जी को सामने लाइए। हम जितन राम मांझी जी के साथ शुरू से खड़े रहे, जब शंभू वध कर रहे थे दोनों भाई मिलके। दशरथ मांझी को जब लात मार दिया और एक भी इंदिरा आवास भी नहीं दिया, कोई नौकरी तक नहीं दी, तो पप्पू यादव उसके साथ आज तक खड़ा है। मूर्ति भी पप्पू यादव ने लगाया 4 लाख का। अच्छा। 8,000 रुपया महीना हम वहाँ उस परिवार को देते हैं, 2 लाख रुपया वहाँ पर दिए। तो चर्चा मैं शुरू से कह रहा हूँ, दलित और अत्यंत पिछड़ा। आप कहते हो 100 में 90, 10 ऊंची जात, 90 में दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, OBC। तो 90 में 30 दलित तो है। आप उसको परजीवी क्यों बना के रखना चाहते हो? अच्छा। आपने जितन राम मांझी को बगाया, आप लगातार उठा करके देख लीजिए, चाहे वो उदय नारायण चौधरी हो, चाहे वो श्याम रजक हो, चाहे कोई हो, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, कभी कांग्रेस से इधर, कभी उससे इधर। तो आप डगरा के बैगन की तरह करते हो। और चिराग पासवान या रामविलास जी कितने बार अपमानित हुए हैं? क्या उनको मैं बात करता हूं जो 30 साल में बिहार को नर्क में ले गया, महापाप बनाया, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि 30 साल से अलग एक बिहार देखना चाहती है, एक कोई न्यू। हर लोगों की चाहत है जात धर्म से निकलना। चिराग पासवान को CM की पद की पैरोकारी आप कर रहे हैं, मान लीजिए वो साथ में आपको भी ले लेते हैं, और कौन साथ में आएगा आप लोगों के? मैं पैरोकारी कौन होता हूं करने वाला? जनता तय करती है ना हो। हाँ। मैं एक बड़े विकल्प की बात कर रहा हूं। अच्छा। जनता कह रही है कि 30 साल जो सत्ता में और सुशासन में रह के हमें नर्क में ले गया, हमें मारा, हम दुनिया के सबसे निचले पदार्थ पर पटना को ले गया। बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। कोरोना वायरस, बाढ़ और अपराध, सरकार का आंकड़ा अभी आया है कि 5-5.5 लाख लोग प्रभावित हैं, और 6 ठो ही सिर्फ उनके सेंटर खुले खाना के। तो 6 सेंटर, 5.5 लाख में 6 सेंटर, और 10,000 में 4,000, 4,500 पॉजिटिव, और 1.5 लाख में 2,000। तो सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, ये सरकार नहीं चाहती कि आप विकल्प दे रहे हैं, फिर भी उस सिचुएशन में आपके साथ और कौन खड़ा होने को तैयार होगा? मेरे साथ कौन खड़ा होने को तैयार होगा मैं नहीं जानता। कन्हैया कुमार कहाँ फरार है? भैया मैं नहीं जानता कन्हैया जी कहाँ फिरा रहे हैं, मैं प्रवक्ता तो हूँ नहीं। आप कन्हैया जी से न पूछिएगा कि कौन कहाँ है। मैं तो लाइक माइंडेड प्रशांत किशोर जी से भी मिला, कन्हैया को भी मैंने कई बार रिक्वेस्ट की। मैं लगातार चाहता हूँ कि आप जब अपमानित कर रहे हो, कालिदास सूरदास में बिहार को फंसा रहे हो, आप ट्वीट में बिहार को फंसा रहे हो, आप चोर मौसेला भाई कभी यहाँ गिरा, कब इधर से उधर लोगों को ला करके बिहार को मुख्य मुद्दे से भटका रहे हो। ये सब महापाप, सबको कभी इधर कभी इधर, ये तो जनता देख रही है ना। तो मैं चाहता हूँ शुरू से कि दलित और अत्यंत पिछड़ा नेतृत्व सामने आए, और जिसमें मैं पुनः कहूँगा कि एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। बिहार के निर्माण में
दलितों की भागीदारी बहुत मजबूती से ऊपर है। अपने स्वार्थ और अहंकार में बड़ा दिल आगे करे, अपने महत्वाकांक्षा को समाप्त करे। और चिराग जी को बोले हैं आने के लिए राजद। हाँ। तो मैं चाहता हूं कि राजद चिराग को मुख्यमंत्री की अच्छा, आप चिराग पासवान जी से मिले, क्या लगा कि उनके पास वो विजन है जो बिहार को तेजी से विकास की ओर लेके जाएगा? सर, हमको तो समझ में नहीं आता हाँ। कि रामविलास जी इतने लंबे समय और डिप्टी सीएम लालू जी ने बनाया, और आज नीतीश कुमार उसको 8 क्लास कहते हैं, तो तभी समझ में नहीं आया था डिप्टी सीएम। कोई भी व्यक्ति जो बिहार और बिहारी की हित की बात करेगा और जात धर्म से अलग, निश्चित रूप से एक अच्छी गवर्नेंस दे सकती है। हिंदू मुसलमान जात पात से अलग हट करके काम कर सकती है। बिहार को जरूरत है हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, एसटी एससी आरक्षण जैसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग से अलग बिहार और बिहारी के लिए काम करने की, जिसमें कोई भी न्यू एरा जब आएगा, चाहे वो चिराग हो, कोई हो, पप्पू यादव की क्षमता है, हम 73% लोगों की लाइकिंग है। और आज मेरी महत्वाकांक्षा फर्स्ट लाइन में खड़ा नहीं है, मैं सेकेंड लाइन में अपने को देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे सामने बिहार सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं ये सवाल कर रहा हूं, मैं तो स्वागत करूंगा राजद का कि राजद चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाए, जब लाने की बात किया है तो, या कांग्रेस के मीरा कुमार पर वो तय कर ले। बिना स्वार्थ में सामने खड़ा हूं। आज बिहार बचाने की न बारी है हो। अब अंदर खाने में ये लोग क्या क्या खेल रहे हैं, कौन कौन पार्टी अकेले लड़ेगी, चुनाव कब होगा, किसको चित करना है, किसको पट करना है। अच्छा, बीजेपी के हाथ में दोनों तरफ लड्डू, नीतीश बाबू भी, राजद भी, चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो ये अब थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप रखते हैं। सुशांत को लेकर के सीबीआई जांच की अनुशंसा हो गई है, इस पर पप्पू यादव की क्या प्रतिक्रिया है? फर्स्ट दिन मैंने कहा था कि रिया चक्रवर्ती मर्डरर है, हाँ, और फर्स्ट दिन सीबीआई इंक्वायरी की बात की। अब 1.5 महीने के बाद ये लोग सुशांत के लाश पर राजनीति शुरू कर दिए। मैं हाईकोर्ट के जजों की मॉनिटरिंग के तहत 6 महीना की अवधि के तहत मैं चाहूँगा सुशांत का रिजल्ट आए और सजा हो। सुशांत के नाम पर यदि मेरी सरकार बनेगी तो रामू जी फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के निर्माण में हम लगेंगे बिहार में, ताकि कोई नौकरीटिस का मामला हो, चाहे शारीरिक मानसिक शोषण का मामला हो, फिर कोई सुशांत का मर्डर भारत में, उसकी उम्मीद और सपनों का मर्डर ना हो। चंद्रिका राय का जदयू में जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चंद्रिका राय जी जिस पिता के पुत्र है ना, वो काफी थी। क्यों अनुकंपा की जरूरत पड़ी वो समझे। उन्होंने गुनाह किया था। दरोगा राय की पोती लालू यादव जी के साथ सम्मान के साथ रहना गर्व की बात थी चंद्रिका जी की, लेकिन लालू यादव जी उसके परिवार या उसके बच्चे नहीं हो सकते ना। आप खुद जानते थे पहले से भी, तो बाद में आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं ये गलत है। गलती आपने की, गुनाह आपने किया, बेचा आपने। आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते लगातार अपमानित हो रहे थे, उसके बाद भी दल का टिकट लिया और पहले ही कह दिया था यदि दल चंद्रिका जी को दल टिकट देगी तो मैं विरोध करूंगा। तो उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं उठा? श्याम रजक अब राजद का हिस्सा है, इसको क्या देखते हैं? श्याम रजक जी हो, इन लोगों को तो अपमानित करता है ये दोनों दल। अच्छा। मैं किसी हमेशा डगरा का बैबन परजीवी बन जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि कोई अपमान करने में कभी कोई कसर बाकी नहीं रखा। जब इस्तेमाल करने की बारी आती है, सत्ता और वोट की बारी आती है, तब जाकर के इन लोगों को परजीवी दलित याद आता है। दलित नेतृत्व पर ये लोग चुप हो जाते हैं। तो आप दलित नेतृत्व की बात करिए ना, जो संभुकबद्ध दोनों भाई ने किया था और इनको पसंद नहीं था मुख्यमंत्री, तो क्या आगे पसंद है?
और क्या ये दलित नेतृत्व घोषित करेंगे दोनों आदमी? चलिए, पप्पू यादव थे हमारे साथ, आपने इनकी बातों को सुना। आप एचएस बिहार के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।